राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। सूत जी बोले, क्योंकि ये स्वयं प्रभु श्री हरि विष्णु जी हैं, जो तेरी राजधानी के तीनों लोकों की 3 पगों से नाप कर तेरे रहने के लिए जरा सा भी स्थान नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को बहुत ही करारा जवाब दिया। श्री सूत जी बोले, हे मुनिवर, राजा बलि दान के प्रताप से सुतल लोक में स्वर्ग के समान समस्त सुखों का उपभोग करते हुए सुख पूर्वक राज्य करता है, और अगले मनवंतर में वह इंद्र बनकर इंद्रपुरी पर राज करेगा। इसलिए प्रत्येक प्राणी को श्रद्धा अनुसार अवश्य ही दान देना चाहिए। तत्काल लोक में दान त्रिपुर राज्य कर सदैव प्रभु शिव जी के ध्यान में मग्न रहता है, तथा प्रभु शिव जी की कृपा से उसे किसी भी प्राणी का जरा सा भी भय नहीं है। 5वें महातल लोक में कुद्र, तक्षक और कालिया नामक भयंकर सर्प अपने कुटुंब सहित वहां राज्य करते हैं। 6ठे रसातल लोक में विराट कुल दैत्य अपने परिवार सहित सुखपूर्वक राज्य करता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, सबसे नीचे पाताल लोक में शेषनाग जी वास करते हैं और इस पृथ्वी को अपने सिर पर सरसों के दाने की तरह उठाए हुए हैं तथा सदैव प्रभु के ध्यान में मग्न रहते हैं। वहाँ वासुकी आदि नाग और नाग कन्याएं उनकी सेवा करते रहते हैं। उनके अंग की सैया पर प्रभु श्री हरि जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी सहित सदैव विराजमान रहते हैं। हे राजन, नीचे के 7 लोकों में सदैव सुदर्शन चक्र और अत्यंत प्रकाश युक्त मणि आदि रत्न का प्रकाश रहता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, शेष शैया जी को 11 रुद्रों में से संकर्षण नामक एक रुद्र समझना चाहिए। प्राय काल में शेषनाग जी के मुख से तीव्र अग्नि निकलकर तीनों लोकों को जला देती है। हे राजन, 14 लोक शेषनाग जी के एक मस्तक पर राई के दाने की तरह रखे हुए हैं। शेषनाग जी को स्वप्न में भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार नहीं होता। उनका बड़े बड़े योगीश्वर ऋषिवर दिन रात ध्यान करते रहते हैं। उनको समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है और उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता। इसलिए संसारी सुख और मुक्ति की इच्छा करने वाली प्राणी को अवश्य ही शेष प्रभु का ध्यान करना चाहिए। उनकी महिमा अपरंपार है, क्योंकि उनको प्रभु श्री हरि विष्णु जी का नहीं का रूप समझना चाहिए। श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरों, वो 14 लोकों से परे जीव मात्र गम्य नहीं है। इसलिए प्राणियों का पूर्व जन्म और पुनः जन्म इन 14 लोकों के अंतर्गत हो जाता है। श्री सुखदेव जी बोले, श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे प्रभु, अपने समस्त लोकों का वर्णन नहीं किया, आप मुझे नरकों का भी हाल सुनाइए। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैं अवश्य ही आपको नरकों का वर्णन सुनाता हूँ, सो आप ध्यान से सुनो। सुमेरु पर्वत से 99 योजन पृथ्वी के नीचे दक्षिण की ओर एक पुरी बसी हुई है, जिसे यमपुरी कहते हैं, और उसमें यमराज, जो सूर्य देव का पुत्र है, राज्य करता है। इसके प्रत्येक द्वार पर धृट पृष्ठ आदि 4 वर्णों के दिव्य पितर अपने परिवार वालों को सदैव यही कहते रहते हैं कि हे पुत्रों, पाप कर्मों को कभी भूलकर भी नहीं करना, नहीं तो तुमको नरकों का असहनीय कष्ट अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए सदैव तुम लोग माता पिता और गुरु आदि पूज्यों की सेवा में लगे रहना, जिससे वह न केवल तुम्हारा बल्कि हमारा चित्त मन भी प्रसन्न रहेगा। हे राजन परीक्षित,
प्राणी जैसे भी शुभ और अशुभ कर्म करता है उनका धर्मराज जी फल सदैव देते रहते हैं। जो प्राणी शुभ कर्म करते हैं उनको स्वर्ग में तथा जो अशुभ कर्म करते हैं उनको तामिस्त्र और रो के व आदि 28 नरकों में भेज दिया जाता है। श्री सुखदेव जी के मुख से यह सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, प्राणी को कौन सा पाप कर्म करने पर कौन सा नरक मिलता है, आप मुझे बताइए। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, ध्यान से सुनो। जो मनुष्य बल से दूसरों का धन व स्त्री छीन लेता है उनको यमदूत अनेक कष्ट देते हुए गदा और मुदगरों से मारते हुए तामिस्त्र नामक अंधकाश में वह खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता नरक में डाल देते हैं। तथा जो स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से तथा जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी अन्य स्त्री से भोग करता है, यमदूत उनकी आंखें फोड़ने के पश्चात निर्दयता से पीटकर अंधा मिस्त्र नामक नरक में डाल देते हैं। जो प्राणी अधर्म की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करता है उसको यमदूत रोरव नामक नरक जिसमें भयंकर विषधर सांप व बिच्छू रहते हैं में डाल देते हैं। जो प्राणी किसी पशु पक्षी को या किसी प्राणी को अपने शत्रुता के लिए मारता है उनको भी भयंकर सर्प व बिच्छू वाले रोग नामक नरक में डाल दिया जाता है। जो प्राणी केवल अपने तन का पालन कर अन्य किसी दूसरे को कुछ भी नहीं देता है तथा धर्म कर्म से दूर रहकर किसी भी आज्ञा का पालन नहीं करता है, यमदूत उसको काल सूत्र नामक नरक में सड़ा हुआ रुधिर और पीव भरा रहता है डालकर उसका मांस गिद्धों को खिलाने के लिए डाल देते हैं। जो प्राणी हिरण आदि पशु और तोता आदि पक्षियों को कैद कर रखते हैं यमदूत उनको कम्बीपाक नामक नरक उसमें डालकर खोलता हुआ गर्म तेल उसके शरीर पर डालते हैं। जो प्राणी अपने माता पिता को दुर्वचन बोलते हैं उनको यमदूत ज्वलितर्म नामक नरक में, जहां अग्नि के समान जलते हुए तर्म पात्र हजारों वर्ग मील तक बिछाए हुए हैं, उन पर नंगे पैर पीट कर दौड़ते हैं तथा खाने पीने को भी कुछ नहीं देते हैं। हे राजा परीक्षित, इस तरह वे लाखों करोड़ों वर्ष तक उस नरक के दुखों को भोगते रहते हैं। जो प्राणी धर्म अर्थात वेद शास्त्रों का मार्ग छोड़कर अधर्म की राह पर चलता है, यमदूत उसको असी पत्र नामक नरक में डाल देते हैं, जहाँ तक तलवार की तरह वृक्षों के पत्ते होते हैं। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।